भारतवर्ष का एक उपजाऊ और समृद्ध राज्य उत्तर प्रदेश। ये प्रदेश सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल है तथा देश के 16.49% जनसंख्या को समाहित करता है। इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी लखनऊ के राजभवन प्रांगण में 56वीं प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी दिनांक 7, 8, 9 व 10 फरवरी 2025 को आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ दिनांक 7 फरवरी 2025 को प्रातः 11 बजे माननीय श्री राज्यपाल महोदया एवं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात उत्पाद के कर कमलों द्वारा किया गया। तथा कृषकों, आगंतुकों एवं दर्शकों आदि को औद्यानिक गतिविधियों से परिचय कराने एवं तकनीक की जानकारी प्रदान करने के लिए स्मारिका का विमोचन किया गया तथा प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश वासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं और इसी प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को प्रमाण पत्र व शॉल प्रदान कर माननीय श्री राज्यपाल महोदया के कर कमलों से सम्मानित भी किया गया। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय जी के संरक्षण में, मार्गदर्शन में जिस रूप में हम इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, 56 सालों में शायद कोई साक्षी हो तो हो, मैं तो बड़ा छोटा अनुभव है। एक योग्यता, अनुभव, क्षमता के तपे तपाए व्यक्तित्व के माध्यम से जो कुछ किया जा रहा है, महसूस हो रहा है, वो अप्रतिम है। इस राजभवन में पहले किसी एक किनारे में पुष्प प्रदर्शनी होती थी, ऐसा सुना था। आज पुष्प के साथ साग भाजी, औषधीय फसलें और एक नई चीज और इस 56वीं प्रदर्शनी में हम सब देख पा रहे हैं। राजभवन के भीतर कोई रह करके किसानों के खेते में उगने वाले सोने को भी पहचान करके उसको भी राजभवन में अवसर दे, ये भी राजभवन पहली बार साक्षी हो रहा है कि हम आलू की बायर सेलर मीट वो राजभवन के लान में नहीं हो रही है, राजभवन के आंगन में हो रही है। निसंदेह जो अनुभव, जो योग्यता एक सामाजिक सेवा के क्षेत्र से निकल करके आज राजनीतिक और प्रशासकीय ऊंचाइयों पर हैं, कोई न कोई तो गुण होगा, कोई न कोई तो कारण होगा, कोई न कोई तो तपस्या होगी, जो आज इस रूप में हम लोग इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। इसके लिए मैं महामहिम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे गर्व है कि आज आगरा में जो आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित हो रहा है, वो इस दुनिया में साउथ अफ्रीका में, एक साउथ अमेरिका में लीमा में एक स्थान है जहां पर उसका अनुसंधान केंद्र है। उसकी एक शाखा चाइना में है और दूसरी शाखा, दुनिया में दूसरी शाखा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित होकर राज्य के किसानों को और उनकी आलू की उपज अच्छी हो, इसके लिए स्थापित होने जा रही है। ये सिर्फ पुष्प प्रदर्शनी नहीं है, इसमें आपको
पुष्प प्रदर्शनी के रूप में आध्यात्मिक चेतना का दर्शन भी होता है। इसी तरह जो कलात्मक अलग अलग प्रकार के बनाए हैं इधर, चाहे वो एनिमल हो, सौर मंडल हो, ये सब हमारी ब्रह्मांड की रचनाएं हमें दिखाने का प्रयास किया है। हम ओडीओपी वगैरह की बात करते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कहाँ क्या होता है। इसका भी इधर प्रयास किया है। किसान जो अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनाता है, उगाता है, इसकी प्रदर्शनी पर इधर की गई है। तीसरा है, अलग अलग जनपदों में मैं जाती हूँ, किसानों को भी मैं मिलती हूँ, वहाँ ऑर्गेनिक फूड तैयार होता है, ऑर्गेनिक फसल भी तैयार करते हैं। लेकिन मांग वे लोगों की ये होती है कि हम बेचे कहाँ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक आम है, वो तो आम तो मिलती ही रहेगी, लेकिन जो फसल पैदा करता है किसान, इसको अलग तरीके से बेचने का प्रयास शासन को करना चाहिए मित्रों। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जनपद में कोई ऐसी जगह आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि जहां किसान अपनी यह फसल लेकर आए, वहां बैठे और बेचे और लोगों को ऑर्गेनिक फसल प्राप्त हो। कि 3-4 डिपार्टमेंट मिलकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को समय समय पे मिलना चाहिए मित्रों, जिसका अभाव मैं महसूस करती हूँ। वैल्यू एडिशन जब तक नहीं होगा, तब तक हम किसान को करोड़पति, लखपति नहीं बना सकते हैं। इस प्रदर्शनी में राजभवन, राज्य के उद्यान, मुख्यमंत्री आवास, नगर निगम लखनऊ, आवास विकास परिषद लखनऊ, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, मेट्रो रेल लखनऊ, उद्यान एवं खाद्य संस्करण विभाग, जिला कारागार लखनऊ, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, कृषि विश्वविद्यालय बांदा आदि संस्थानों के द्वारा मुख्य रूप से प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं, बच्चों एवं मालियों के विभिन्न वर्गों में प्रतिभागिता आयोजित की गई। 8 फरवरी को निदेशक उद्यान एवं खाद्य संस्करण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राजभवन में ही पोटैटो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें कृषकों एवं निर्यातकों के बीच MOI कराया गया। प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न आकृतियों का निर्माण किया गया। सच्चे फूलों से बनी विभिन्न आकृतियां, जैसे सच्चे फूलों से निर्मित राम मंदिर और रामलला की मूर्ति, पशु पक्षियों की आकृतियां, सच्चे फूलों से निर्मित सारस एवं बारासिंगा की आकृति, फूलों से निर्मित संपूर्ण ग्रह मंडल की प्रतिकृति, विशालकाय गणपति जी की प्रतिमा आदि प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा राजभवन को आम जनमानस के लिए खोल दिया गया, जिसका दर्शकों द्वारा भरपूर लुत्फ उठाया गया। प्रदर्शनी में सच्चे फूलों से निर्मित आकृतियां, यथा राम दरबार, गणेश जी की प्रतिमा, आदिवासी किसान मुख्य आकर्षक रहे। पॉली हाउस में उत्पादित शाक भाजी एवं पुष्पों, यूरोपियन सब्जियों के साथ साथ विशिष्ट फलों, मशरूम, शहद एवं पान के पत्तों आदि की प्रतियोगिता को भी शामिल किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न कारागारों द्वारा उत्पादित शाक भाजी का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही गमलों में लगे विभिन्न रंगों के मौसमी फूल, जैसे पैंजी, पिटूनिया, स्टाक, लाक्सपर, गजेनिया, लाइसम, डायंथस, हालीहॉक, सिंड्रेरिया, साल्विया, हेलिकाइसम, कानफ्लावर, एलाइसम, गेंदा, बोगनवेलिया, गुलाब एवं डहेलिया आदि के साथ ही विशेष रूप से गमलों एवं थालियों में लगे कैक्टस, सकुलेंटस, फलदार पौधे तथा शोभाकार पौधों की बॉन्साई भी प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के कलात्मक पुष्प सजावट में विभिन्न स्कूलों एवं शाक भाजी से बने सुरुचिपूर्ण मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी परिसर में नैसर्गिक सुरम्य वातावरण के साथ साथ 1 लाख से अधिक दर्शकों द्वारा अवलोकन किया गया।
यहाँ आए लोगों ने जगह जगह सेल्फी खींचकर प्रदर्शनी का भरपूर आनंद उठाया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदर्शनी में उच्च कोटि के फल, शाक भाजी एवं रंग बिरंगे पुष्पों के साथ ही साथ इनसे निर्मित प्रसंस्कृत पदार्थों से संबंधित प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए प्रतियोगियों द्वारा प्रदर्शित किए गए। इस साल प्रदर्शनी में लोगों की संख्या पहले के मुकाबले काफी अधिक रही। प्रदर्शनी में निजी क्षेत्र में सर्वाधिक अंक विजेता को प्रथम पुरस्कार में नकद धनराशि ₹51,000, द्वितीय पुरस्कार धनराशि ₹31,000 एवं तृतीय पुरस्कार धनराशि ₹11,000 एवं प्रदर्शनी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु नकद पुरस्कार धनराशि ₹11,000 तथा राजकीय क्षेत्र में सर्वाधिक अंक विजेता को नकद पुरस्कार धनराशि ₹11,000 साथ ही विभिन्न संस्थाओं विभागों द्वारा सच्चे फूलों से निर्मित आकृतियों में गणेश जी की प्रतिमा, सौर मंडल को प्रथम पुरस्कार, राम दरबार को द्वितीय पुरस्कार, प्यारा घर तृतीय पुरस्कार एवं भारत नक्शा पशु पक्षियों की आकृति आदिवासी किसान को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। एक साल बाद जब इसी सीजन में ये प्रदर्शनी होगी तब इससे भी ज्यादा परिवर्तन होगा। आज से तैयार रहो इसमें प्रदर्शन करने के लिए। हर साल कुछ नया नया होना चाहिए। आप आए हो तो आपका सुझाव भी हमें चाहिए। आप सुझाव दोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मित्रों, मैं देख रही कि पूरा भवन देख रहे गार्डन में बैठकर कुछ खा रहे, बच्चे खेल रहे। इससे ज्यादा ये राजभवन का उपयोग क्या हो सकता है।